से बात करते हैं एक और बड़े हत्याकांड की जो दिल्ली के पांडव नगर इलाके से सामने आया है। यहां पर दिल्ली पुलिस ने इस केस में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मां बेटे ने हत्या की बात कबूल कर ली है। इसके अलावा वारदात के दौरान उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। हत्या के बाद बताया जा रहा है कि शव के 10 टुकड़े किए गए थे और इनमें से 6 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 4 का इस वक्त कुछ पता नहीं चल पाया है। आप पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, इनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वास सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक, कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए। 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके। 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। जब लोग पुलिस, जो थाने की पुलिस है पांडव नगर की, जब उनको मिला तो कभी 3-4 दिन में ये बॉडी पार्ट मिले, कभी एक पार्ट मिला, कभी दूसरा पार्ट मिला। उन्होंने उन पार्ट्स को ये कोशिश करने के लिए कि एक ही व्यक्ति के हैं, उसको डीएनए कराने के लिए भेजा हुआ है। और अभी भी इसको एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनली कि ये अंजन दास ही था, इसको हम, जो इसके घर वाले वहाँ पे हैं बिहार में, उनसे इसका डीएनए मैच कराएंगे। लेकिन हम लोग कन्विंस थे, इसलिए हमने इसकी अरेस्ट डाली कि ये इन लोगों ने ये वारदात की है और 6 महीने से ये लोग बचे हुए थे। इनको गिरफ्तार करके अब हम इसको पांडव नगर पुलिस के हवाले करेंगे, जहां आगे की तफ्तीश ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगी। इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ, उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया, फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। और इस महिला का कहना है कि उसके बेटे ने अंजन दास नाम के व्यक्ति की चाकू से हत्या की थी। सुनिए। क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? मारा किसने? आपको सब पता था? बेटे ने। अरे एक सेकंड रोक लीजिए ना, सब पीछे आराम से। मारा किसने? मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए। रोका इसलिए बताइए, कैसे मारा था? और अब जी मीडिया संवाददाता राजू राज मेरे साथ त्रिलोकपुरी से लाइव जुड़ रहे हैं। राजू, ये बेहद सनसनीखेज मर्डर स्टोरी है जो सामने आई है और जून के महीने में ये जो वारदात हुई उसकी सिमिलैरिटी श्रद्धा मर्डर केस से काफी ज्यादा है।
उसी तरह से शव के टुकड़े करके घर में ही रखा गया और फिर 5-6 महीने के अंतराल में उसे ठिकाने लगाया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि शक कैसे हुआ, पुलिस इन दोनों तक पहुंची कैसे? बिल्कुल प्रीति, बता दूं कि 30 मई को अंजन दास की हत्या की गई और हत्या से पहले उसे शराब पिलाया गया, नींद की गोली दी गई, उसके बाद उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए और लगभग 3 से 4 दिन का वक्त लग गया उसके डेड बॉडी को कंपोज करके फेंकने में। लेकिन पुलिस को तब जानकारी मिली जब 5 तारीख को इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया अननोन के खिलाफ और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी, क्योंकि एक के बाद एक वहां पर जो पार्क है उस पार्क में डेड बॉडी के टुकड़े मिले थे, उन टुकड़ों की जांच करी थी। तो पुलिस ने आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में रात को 2 बजे के करीब जरूर 2 शख्स उसमें नजर आए जिसमें हाथ में पॉली बैग था, पॉली बैग का उसको फेंकते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार ये दोनों है कौन। आसपास लगातार पुलिस जांच करते रही, तमाम चीजों को पता लगाते रही। उसके बाद पुलिस को पता चला कि यहाँ पर 2 लोग अक्सर आते थे और एक दिन का फुटेज मिला जहां पर ये माँ बेटे पूनम और दीपक नजर आए। उसी के तहत पुलिस उनके घर तक पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सब गलती ये की कि जो मिसिंग रिपोर्ट थी अंजन दास की वो इन्होंने किसी भी थाने में नहीं दी थी। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। जहां तक सिमिलैरिटी की बात है कि जहां एक और पुलिस सजा मर्डर केस की जांच कर रही थी, वो भी मई के महीने में हुआ था और ये भी घटना मई के महीने में था और डेड बॉडी को कहीं ऐसा लग रहा था पुलिस को कि कहीं ये श्रद्धा की डेड बॉडी यहाँ के तो नहीं फेंका गया, इसलिए पुलिस की जांच को तेजी किया गया। और तेजी के दौरान पुलिस जब इनके घर पहुंची और इनसे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि माँ बेटों ने ही अंजन दास की हत्या की। हत्या का मोटिव जब सामने आया तो ये भी हैरान करने वाला था, चूंकि जो दीपक है अंजन दास के पूनम का बेटा है और जो पूनम है अंजन दास की दूसरी पत्नी है और अपने बेटी पर ये नजर रखता था और बहू पर गलत नजर रखता था। इस बात से काफी परेशान थे, उसके ज्वेलरी वगैरह को भी बेच दिया था। इस बात से परिवार के लोग परेशान थे और इसी वजह से अंजन दास की दोनों दीपक और तो पूनम अब पुलिस के सामने राजू मोटिव ऑफ मर्डर भी आ गया है, जिन लोगों ने हत्या की वो भी पकड़े गए हैं और साथ ही जो शव के 10 टुकड़े किए थे उसमें से पुलिस के बयान के मुताबिक 6 रिकवर कर लिए गए हैं, लेकिन 4 अभी बाकी है। राजू, जो भी जानकारी आएगी इस मामले में लगातार अपने दर्शकों के सामने आपके जरिए रखते रहेंगे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।